ओम शांति। आज की तारीख है 9 जुलाई 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा मीठे मीठे हम बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में मेन बात, इम्पोर्टेंट बात और वरदानों में बता रहे कि बाबा कहते कि सिर्फ शिव बाबा को ही याद करो, किसी देहधारी को नहीं, और व्यर्थ बातें सुननी नहीं और सुनानी नहीं। और बाबा आज वार्निंग भी दे रहे हैं कि बाबा को आप भूल जाएंगे तो माया आपको हैरान करेगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराएंगे, विकर्म होते रहेंगे। तो बाबा को भूलना नहीं, बचपन भूलना नहीं है। और बाबा ने आज ये भी कहा कि संग दोष में आकर ईश्वरी बचपन को भूलना नहीं है, उल्टी सुल्टी बातें सुननी नहीं है। बाप को वर्षा लेने की, बाबा की वर्षा लेने की युक्ति सबको बतानी है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। और बाबा ने आज ये भी कहा कि स्व को देखते सुदर्शन चक्रधारी बनते, वह सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। और अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभचिंतक बन जाते हो। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं और बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ और गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते और बाबा जो वरदान देते हैं और टोटल मुरली जो सुनाते हैं वो प्यार से दिल से सुनेंगे। आज बाबा मुरली के सार में हम बच्चों को कहते हैं, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है और न सुनानी है। आगे बाबा प्रश्न उत्तर में हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं है। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाता जाएगा। आगे बाबा ने यह भी कहा कि हम निराकार परमपिता परमात्मा के अविनाशी संतान हैं। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र संबंधी गुरु गोसावी आदि को देखते हो तो ये बचपन की बातें भूल जाती है। बाबा कहते वास्तव में ये तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और क्या चाहिए। बाप को भूलने के कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विकर्म करते हो। आज बाबा ने यह भी कहा कि नए आएंगे तो कहेंगे, अच्छा आज प्रतिज्ञा करो मुझे भूलना नहीं है। माया तुमको बार बार बुलाएगी, इसलिए बाप समझाते हैं, वार्निंग दी जाती है। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। आगे बाबा ने कहा कि पावन बनने बिगड़ आत्मा उड़ नहीं सकती, ये तो गपोड़े मारते रहते, फलाना निर्वाण धाम में गया और ज्योति ज्योत समाया, जाता एक भी नहीं। जो भी एक्टर है सबको हाजिर यहाँ होना है, जब तक विनाश शुरू न हो तब तक हाजिर होना है। आगे बाबा ने यह भी कहा कि कोई भी गुरु गोसावी आदि को अब फोटो भी नहीं रखना है। निराकार शिव बाबा को फोटो तो निकल नहीं सके। आगे बाबा कहते कि तुम बच्चों का बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला नहीं सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, शरीर छोड़ेंगे तो भी उच्च सर्विस की ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। आगे बाबा ने कहा कि यहाँ सुनते हो, याद रहता है कि फिर बाहर जाने से झट भूल जाता है। ऐसे भी है, फिर आपस में झरमुई झगमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम्हारा धंधा ही है बाप से वर्षा पानी की युक्ति बताना। बाबा कहते शिव बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, मुसलमान कहते बहिष्ठ स्थापन करने वाला। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विक्रमों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा, फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी वासना आती है जैसे बहुत समय से भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुकता होता है तब वापिस जाते हैं, वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं और बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस एक साकार शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ।
बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते और बाबा जो धारणा और वरदान देते वो प्यार से दिल से धारण करेंगे। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में हम बच्चों को कहते हैं कि संग दोष में आकर ईश्वरी बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई वाहियात, व्यर्थ, उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है, न सुनानी है, ज्ञान की ही बातें करनी है। बाबा धारणा के हर सेकंड पॉइंट में कहते हैं हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर उच्च पद का अधिकार लेना है। बाप की याद में विक्रमों का बोझ उतारना है। आगे बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके बाबा वरदान लेते हैं। बाबा वरदान में हम बच्चों को कहते हैं कि समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। बाबा ने कहा जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। जो स्व को देखते स्वदर्शन चक्री बनते हैं वह सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। लास्ट में बाबा ने स्लोगन में कहा अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभचिंतक बनो। माता ईश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ज्ञान, योग, धारणा, जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरी ज्ञान की प्रारब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है। उसको ही देवता ही सुख कहते हैं। देवताओं को प्रैक्टिकल सुखी जीवन था। ऐसी नहीं कि जब वह ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे। उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला। तो मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें? इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस दुख के ज़माने से निकल सुख के ज़माने में आ गए हैं। वो दुख का ज़माना अब लौट गया। पहले सुख के ज़माने में थे, वो ज़माना पूरा हुआ तो दुख के ज़माने में आए। अब फिर से उस दुख सुख की दुनिया में आ गए। जहाँ 21 जन्म सुख में रहेंगे फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अब यह गम का ज़माना सदा के लिए जा रहा है। अब तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। बल इसमें माया विघ्न भी खूब पड़ेंगे तो भी जिन्हों को यह पूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया गुजर चुकी है उन्हों को गम की लेस नहीं आ सकती। अगर कहाँ लेस आती है तो समझना है कहाँ जरूर विस्मृति है। तो अपना भी ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है परंतु धारण कर लाइफ में फ़र्क आना चाहिए। यह यथार्थ मार्ग हमें अभी मिला है। बाकी ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियाँ नहीं हो सकती। परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। अब उस मार्ग पर चल प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना, बस यही सच्चा सुख है। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते कि जब आत्मा परमात्मा दोनों अनादि है तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? अब इस पर समझाया जाता है परमात्मा भी अनादि है, सारी दुनिया अवश्य मानती है। उसके लिए ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। नहीं, वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी है, परंतु दुनिया के लोग ऐसे समझते कि आत्मा परमात्मा का वंश है तो भी परमात्मा हो गया, इस हिसाब से अनादि समझते। अब यह तो उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके कि परमात्मा पिता है, हम आत्माएं बच्चे हैं। पहले बाप आता है, बाद में बच्चे पैदा होते। भले है दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पार्ट मिला है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का। हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं क्योंकि आत्माओं ने यह सुख शांति का वर्षा खोया है, तो फिर उन्हों को ही लेना पड़ेगा। हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है, वो स्वयं सुख शांति का सागर है, उसके पास फुल नॉलेज है, वो खुद ही दाता है। इस प्रकार से भी आप बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है। बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा न होता तो देने वाला कौन होता? जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले हैं। तो दोनों का पार्ट अलग अलग ठहरा। आत्मा परमात्मा का भल रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं, उन्हें रचने का पार्ट मिला हुआ है। आत्मा ये उनकी क्रिएशन है। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।